अनुराग ठाकुर जी का औकात है न भाई, अपने सरकार से प्रश्न कीजिए न। औकात की बात कर रहे हैं, अरे सांसद है। अरे कोई सांसद रहे, जनता मालिक होता है, समझ गए हैं? जनता मालिक होता है। हम लोग वोट देते हैं और सरकार बदलने का ताकत रखते हैं। समझे ना? जातीय जनगणना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। काहे के लिए जाति जनगणना होना है? जाति की जनगणना से क्या फर्क होना है? जिसको अगर भरोसा नहीं है, जिसके भरोसा नहीं है वो जाति जनगणना कराए। जाति जनगणना तो खुद जनता चुन लेती है। जाति जनगणना तो ठाकुर संसद तो पहुंच गए, लेकिन हमको लगता है कि डिग्री नहीं है उनके पास में। डिग्री नहीं है। हाँ, फर्जी डिग्री लेके वो संसद बन गए। काहे कि जब नॉमिनेशन जब आदमी करता है ना, राहुल गांधी भी नॉमिनेशन किए होंगे, अनुराग ठाकुर भी नॉमिनेशन किए होंगे, तो वहाँ पर चुनाव आयोग के पास में सब चीज जमा होगा। ठीक है, सारा चीज, उनका जाति क्या है, उनके पिता का क्या नाम है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो कितने पढ़े लिखे में, ये सब कुछ वहाँ जमा होगा। ठीक है, तो अनुराग ठाकुर को चुनाव आयोग से पूछना चाहिए था कि इनकी जाति क्या है। ठीक, राहुल गांधी का खानदान पूरा राज किया आजादी के बाद, क्यों नहीं जातीय जनगणना हुआ? हिंदू बोल रहे थे ना, हिंदू को लड़वाने के लिए। यही हिंदू हैं जो अयोध्या में जो 5 सीट हारे हैं, तो अयोध्या को हिंदू को कौन नाम से सम्मानित किए? यही हिंदू हैं। कौन से नाम से सम्मानित किए? यही हिंदू हैं। ठीक है, यही नाम दिए। हिंदू सुधर जाएगा। वो 8500 रुपया के लालच में कुछ हिंदू भटक गया था। भारत में भी तानाशाह सरकार है। भारत में तानाशाह सरकार रहता तो मोदी को जो गाली देता है ना, वो गाली देने का हिम्मत नहीं करता। सोशल मीडिया पे जो गाली देखते हैं ना, सबका पेट गीला हो जाता। समझ गए ना? इतना जो 10 को गाली देता है, 50 को, किसी का हिम्मत नहीं रहता। देखिए, राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में जाति जनगणना होना चाहिए, लेकिन वही भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर उनके जाति पे सवाल खड़ा कर दिए थे। तो हमारे साथ जनता क्या सोचते हैं, क्या देश में जाति जनगणना होना चाहिए, बातें करेंगे। क्या जी, देश में जाति जनगणना होना चाहिए? अरे जातीय जनगणना होना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर। जिसकी जितनी भागीदारी होगा उतनी ही उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और जातीय जनगणना को लेकर यही बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार सभी दल के लोग एक साथ होकर मेमोरेंडम माननीय प्रधानमंत्री जी को जाके दिए थे। राष्ट्रीय जातीय जनगणना कराने के लिए बोले थे। सभी पार्टी के लोग थे, उसमें भाजपा भी थे, आरजेडी थे, जदयू था, सभी लोग गए थे। तो राष्ट्रीय जातीय जनगणना कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री से मिले। माननीय प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया ही होगा कुछ ना कुछ, मगर उसके बाद किंग मेकर के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी 24 के लोकसभा के दरमियान में उभरे बिहार से, और मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल भी हैं। अब तो नीतीश कुमार जी से पूछा नहीं जाएगा भाई, आप 3 चीज का डपली बजा रहे थे इलेक्शन से पहले। जब आप मुख्यमंत्री हैं, हमारे घर का गार्जियन कोई चीज बोल दे तो बाल बच्चा तो वही नहीं सीखेगा। तो जब नीतीश कुमार डपली बजा रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए, वहाँ फेलियर हो गए आप। जातीय जनगणना का जहाँ तक सवाल था, सभी लोग मिल के गए थे। आज आप सरकार में शामिल हैं, आपको प्रेशर बनाना चाहिए था मोदी जी पर, तो आप प्रेशर बनाने का काम नहीं किया। अरे अनुराग ठाकुर जो बोलते हैं, राहुल गांधी के जाति पे सवाल खड़ा कर दिए कि राहुल गांधी के जाति का पता। अरे अनुराग ठाकुर जी का औकात है न भाई, अपने सरकार से प्रश्न कीजिए न। औकात की बात कर रहे हैं, अरे सांसद है। अरे कोई सांसद रहे, जनता मालिक होता है, समझ गए हैं? जनता मालिक होता है। हम लोग वोट देते हैं और सरकार बदलने का ताकत रखते हैं। एक अच्छी सरकार लाने का। बांग्लादेश में हालात देख रहे हैं, क्या लगता है इधर हमारे देश में? बांग्लादेश का जो हाल हुआ ना, 15 साल से हिटलर शाही चला रही थी शेख हसीना, समझ गए? अब खोज रहा है करने के लिए जो बांग्लादेश में जो हालत हो रहा है ना, वो हालत भारत में होना चाहिए। भारत में डिक्टेटरशिप क्यों नहीं होना चाहिए? डिक्टेटरशिप क्यों देख रहे हैं कि तानाशाह? क्या तानाशाह नहीं, तानाशाह बांग्लादेश में तानाशाह नहीं देख रहे हैं कि इस्कॉन मंदिर फूंक दिया जा रहा है, और मतलब ऐसे करने करते, समझे ना? उस पर कोई नहीं सवाल खड़ा करता है कि क्यों कहा जाता है। यहाँ लोग खाली कहता है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। आज जो वहाँ की हेना माहिम भागी, आज मोदी जी ने भारत में उसको शरण दिए। अगर भारत में उसको शरण नहीं दिए थे तो कहाँ जाते? अरे भैया, तो मुस्लिम के प्रति
नरेंद्र मोदी शरण देके गलत कर दिए क्या? 100% सही किया। तो फिर भी देखिए। लोगों को लोग कहता है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, खाली हिंदू मुस्लिम करते हैं। अगर हिंदू मुस्लिम करते तो उनको शरण नहीं ना देते। तो ये माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सोच जो है वो बहुत लंबा सोच है, उनको समझे ना। उनको लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि बांग्लादेश जैसा हमारे भारत में भी होगा, क्या कि भारत में तानाशाह सरकार है। तानाशाह सरकार कहाँ है भारत में? तानाशाह की सरकार रहती तो अब कब्बे हो जाता। तानाशाह की सरकार नहीं है, यहाँ शिक्षित की सरकार है, समझे ना। जातीय जनगणना होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। काहे के लिए जाति जनगणना होना है? जाति की जनगणना से क्या फर्क होना आता है? जिसको अगर भरोसा नहीं है, जिसके भरोसा नहीं है वो जाति जनगणना कराए। जाति जनगणना तो खुद जनता चुन लेती है, जाति जनगणना तो जनता अपने खुद कर लेती है। जिसको जहाँ होता है वहाँ वोट दे देता है। 3 बार से माननीय प्रधानमंत्री अगर गलत होते तो आज 3 बार माननीय प्रधानमंत्री नहीं बनते। और आज तक इतिहास गवाह है कि दिल्ली में जो सभी सीट पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी जीता, कांग्रेस जीत के दिखाता क्यों नहीं? अगर अच्छा बात बता रहे हैं, यही मोदी जी ने है 2014 में वादा किए थे सबका साथ सबका विकास। 50 दिन टाइम दीजिए, 50 दिन देश की जनता से टाइम मांगे थे। आप बोले थे कि 50 दिन में हम पूरा नहीं करेंगे तो किसी चौराहे पे हमको लटका देना। यही प्रधानमंत्री चुनावी मन से कहते हैं। अनुराग ठाकुर के बारे में क्या कहिए? राहुल गांधी के जाति पूछ देते हैं, जाति का सवाल खड़ा करते हैं। अनुराग ठाकुर एक गलत बयान दिए हैं। मैं राहुल गांधी से जाति पूछे हैं तो एक गलत, उसके पिता का फिरोज गांधी नाम था। जातीय जनगणना करवा रहे तब न जाति नहीं, जब अनुराग सुनिए उनके पिता पूछने का नजरिया लगता भैया, ये नीचे आप आइए ना। जब अनुराग ठाकुर का पिता का टाइटल जात का पता ही नहीं है इस आपसे एक मेरी बात को सुनिए। अनुराग मेरा बात सुनिए, एक लाइन में भाईजान सुन लीजिए। जातीय जनगणना आप कराइएगा तो उसका फॉर्मेट आता है। ये क्या कौन राहुल गांधी को बोले थे? अनुराग ठाकुर को इल्म नहीं है, तजुर्बा भी नहीं है। अरे 21वीं सदी में ऐसे ऐसे लोग जीत के चले गए हैं जो संसद भवन को मुद्दे की बात होना चाहिए, मुद्दे की बात ना कर ये लोग मदारी का अखाड़ा बना दिया है उस संसद भवन को। अरे बताइए, अनुराग ठाकुर को बोलने से पहले 100 मतलब सोचना। अरे जातीय जनगणना होगा, उसका फॉर्मेट आएगा, फॉर्मेट में तू दर्शा ही देगा कि हम किस जाति से आते हैं। अरे हमारे तक फॉर्मेट आएगा तो हम दर्शाएंगे ना भाई कि हम कौन जाति से हैं। चलिए, क्या कहिएगा जी अनुराग ठाकुर के बारे में? राहुल गांधी के जाति पे सवाल खड़ा कर देते हैं। अनुराग ठाकुर संसद तो पहुंच गए, लेकिन हमको लगता है कि डिग्री नहीं है उनके पास में। डिग्री नहीं है। हाँ, फर्जी डिग्री लेके वो संसद बन गए। क्या है कि जब नॉमिनेशन जब आदमी करता है ना, राहुल गांधी भी नॉमिनेशन किए होंगे, अनुराग ठाकुर भी नॉमिनेशन किए होंगे, तो वहाँ पर चुनाव आयोग के पास में सब चीज जमा होगा। ठीक है, सारा चीज, उनका जाति क्या है, उनके पिता का क्या नाम है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो कितने पढ़े लिखे में, ये सब कुछ वहाँ जमा होगा। ठीक है, तो अनुराग ठाकुर को चुनाव आयोग से पूछना चाहिए था कि इनकी जाति क्या है। ठीक है, एनआरसी और आरसी का बात करते हैं, एनआरसी लाते हैं। अरे जिनके पास खुद का दस्तावेज नहीं है जमीन का, वो हिंदुस्तान की जनता से दस्तावेज मांगते हैं। ये देखिए कैसी सरकार है, कितनी निकम्मी सरकार है, जो किनके पास खुद की दस्तावेज नहीं है, अपने पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो हिंदुस्तान की जनता से डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। मोदी के पास है अपना डॉक्यूमेंट्स। राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं कि पूरा देश में जाति जनगणना होना चाहिए। तो क्या होगा जाति जनगणना? अरे भाई, खाली बिहार में हुआ, खाली बिहार में हुआ तो इतना उनका सरकार था तो खाली बिहार में हुआ, खाली बिहार में हुआ तो इतना दिक्कत है। पूरे भारतवर्ष में जब हो जाएगा तो इन लोग कहीं रहने के बाद नहीं है, कहीं खड़े रहने नहीं रहेंगे। काहे कि इससे जो है जाति जनगणना से, सुन लिए, जाति जनगणना से हमको तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन राजनीति में एक नया सलाह आता है। ठीक है, राजनीति में एक नया कि 90% 10% वाले 90% पे कब्जा करके रखे हुए हैं। किस लिए हो रहा है कि हिंदू से हिंदू को लड़वाने के लिए, समझे? हाँ, हिंदू एकजुट होकर के मोदी को वोट दे रहा है, इसीलिए उसमें फूट डालने के लिए, आपस में लड़ने के लिए। ठीक है, और कोई नहीं। राहुल गांधी का खानदान पूरा राज किया आजादी के बाद, क्यों नहीं जातीय जनगणना हुआ? हिंदू बोल रहे थे ना, हिंदू को लड़वाने के लिए। यही हिंदू हैं जो अयोध्या में जो 5 को सीट हारे हैं, तो अयोध्या को हिंदू को कौन नाम से सम्मानित किए? यही हिंदू हैं। कौन से नाम से सम्मानित किए? यही हिंदू हैं। ठीक है, यही नाम दिए।
हिंदू सुधर जाएगा। वो 8500 रुपया के लालच में कुछ हिंदू भटक गया था, वो सब आ गया अपने लाइन पर, सब अफसोस कर रहा है कि हम उसको वोट दे करके बहुत गलत किए, सब अपने जगह पर आ गया है। अभी बांग्लादेश की जो स्थिति अब देख रहे भारत हैं, एक ऐसा देश और है हसीना शेख हसीना को पूर्वक जी रहा नरेंद्र है। मोदी शरण दे दिए, तो क्या लगता है वो नरेंद्र मोदी से है कि यहाँ गलत? बांग्लादेश से कोई मतलब नहीं है हमको, बांग्लादेश से कोई बात पाकिस्तान से भी कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान से भी कोई मतलब नहीं है। अगर हिंदुस्तान पे कोई अगर आंख उठाएगा, हिंदुस्तान के बारे में गलत अगर सोचेगा भी, तो उसका जान ले लिया जाएगा। हाँ, उसका जान ले लेगा। हमको बांग्लादेश, हमें हिंदुस्तानी है, हमको कोई मतलब ही नहीं है। अगर यही जाता, हिंदू भाई का जान जा रहा है, मंदिर टूट रहा है, कोई मतलब नहीं है। अगर यही उल्टा होता तो अभी देखते बोली, मतलब होता। बोली देखते इनका भी बोली चेंज हो जाता, तब मतलब आ जाता। ठीक है ना। तो कुछ लोग कह रहे हैं भारत में भी तानाशाह हमारा पड़ोसी देश ही है, क्यों नहीं मतलब है भाई। अच्छा, क्या भारत में भी तानाशाह सरकार है? भारत में तानाशाह सरकार रहता तो मोदी को जो गाली देता है ना, वो गाली देने का हिम्मत नहीं करता। सोशल मीडिया पे जो गाली देखते हैं ना, सबका पेट गीला हो जाता, समझ गए ना। इतना जो 10 को गाली देता है, 50 को, किसी का हिम्मत नहीं रहता। जाति जनगणना होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए, जाति जनगणना इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आप जिस जगह पे है ना, मान लीजिए आपके पास 50 रुपया है, तो जाति जनगणना होगा ना, तो आपके पास 500 नहीं होगा, आपके पास और 40 रुपया ही हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं 40 रुपया इसलिए होगा क्योंकि आपको सुनिए, 40 रुपया इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको वो बात अपना जुबान से, अपना बोली से अपना मोटिवेट करते रहेगा आपको। ठीक है कि जातीय जनगणना गरीबों का कुछ कर रहा है। आरक्षण के क्या खिलाफ है? हाँ देखिए, आरक्षण का खिलाफ नहीं है, लेकिन आरक्षण एक सीमित समय तक होना चाहिए। लेकिन सुनिए, इसीलिए तो जाति जनगणना हो रहा है। सुनिए ना पहले बात, जानेंगे तब ना, फिर वही बात, आरक्षण एक सीमित समय तक होना चाहिए। ठीक है, सीमित समय का कहने का मतलब ये है कि शुरू में भीमराव अम्बेडकर 10 साल किए थे, लेकिन 10 साल किए थे, फिर पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल पार्टी जो है, अपना रोटी सेकने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ाते गया और फिर आगे बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आरक्षण जो है, बस जो आरक्षण का जो लाभ उठाने वाला जो मेन आदमी है, वहाँ तक आरक्षण नहीं जा रहा है। ठीक है, आरक्षण के नाम पर सिर्फ रोटी सेका रहा है। और वो कितना दिन तक आरक्षण आप दीजिएगा बताइए। आज़ादी का देश कब आज़ाद हुआ? 1947। कहाँ है? गरीब अभी इतना कहाँ है बताइए? गरीबी क्यों नहीं मिटा है? गरीबी क्यों नहीं मिटा है बताइए? इतना दिन तक तो आरक्षण रहा, गरीबी क्यों नहीं मिटा है बताइए? गरीबी का संख्या बढ़ रहा है, बेरोजगार की संख्या बढ़ रहा है, क्या है? और लगातार नहीं, भारत कहने का देखिए, आरक्षण जो है, आरक्षण चाहिए, लेकिन आरक्षण किसको चाहिए, ये दायरा आपको फिक्स करने पड़ेगा। किस आधार पे मिलना चाहिए? किस आधार पे? देखिए, हम ठीक है, हम SC ST है, ठीक है, हमारे घर में जॉब हो गया, हमको जॉब हो गया, हम आरक्षण के दायरे से बाहर होंगे, हम आरक्षण के दायरे से बाहर होंगे, त्याग देंगे। अच्छा, आर्थिक स्थिति पे मिलना चाहिए कि जाति के आधार पे? आर्थिक स्थिति, देखिए, आर्थिक स्थिति पे मिलना चाहिए, अब मिलना चाहिए। और उस समय जो था, उस समय भी आर्थिक स्थिति में मिलना चाहिए था, लेकिन एक छोटा वर्ग जो है, निम्न वर्ग जो है, उसको ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत दबाया गया था। लेकिन उस समय अम्बेडकर जी जातीय जनगणना देकर कुछ गलत नहीं किए थे, लेकिन उसको जो है, उसमें सुधार तो होना चाहिए ना। बस कि पॉलिटिकल पार्टी उसमें रोटी सेकते रहे और उसको आगे बढ़ाते रहे, गरीब और गरीब होते रहे, अमीर और अमीर होते रहे, ये नहीं चलेगा। जबकि आज के पॉलिटिक्स में यही चल रहा है। चलिए, तो आपने लोगों का राय सुना, आपका क्या राय है अपना राय कमेंट में दे दीजिएगा। अगर वीडियो पे नए देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।